हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने संसद के बहिष्कार पर विपक्ष पर साधा निशाना। हरदोई आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तहसील सदर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें तहसील स्तर के 5 ब्लॉकों के लोगों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से तहसील क्षेत्र के लोग लंबित मामलों का निस्तारण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस कैंप का आयोजन किया गया है। हरदोई सदर तहसील में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल एवं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास की चाबी तथा प्रधानमंत्री आवास तथा कृषि के लिए आवंटित भूमि के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर के 5 ब्लॉकों के लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में दाखिल खारिज, वरासत, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के पेंडिंग मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुसार इस 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी के बयान मुस्लिम लीग के एक सेकुलर पार्टी है, इस पर निशाना साधते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि वो दिशा भ्रमित और दिशाहीन हो चुके हैं। उन्हें खुद नहीं पता रहता कि विदेश जाकर वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उन बयानों के जवाब आने वाले चुनाव में देश की जनता उन्हें देगी। संसद के बहिष्कार के मामले पर मंत्री ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्ष विरोध करे, लेकिन हर बात का विरोध करे, ये उचित नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो लिखित में देंगे कि अब वो नई संसद में नहीं बैठेंगे या वो संसद सत्र का बहिष्कार करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ वो चुनकर गए हैं। इस तरीके का वो व्यवहार करेंगे तो जनता आने वाले चुनाव में उनको जवाब देगी। पहलवानों के पक्षों में राकेश टिकैत आने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसमें जांच चल रही है, केंद्र सरकार ने जांच बैठाई हुई है। जब जांच आएगी तो सच जनता के सामने अपने आप आ जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से एसपी राजेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला समेत जिला स्तरीय अधिकारी व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संवाददाता अंशु धवन की रिपोर्ट, हरदोई। देखिए, तहसील स्तर पे ये 3 दिवसीय कैंप का आज शुभारंभ हुआ है और इसमें हरदोई तहसील के 5 ब्लॉकों में जो ये तहसील स्तर की जो समस्याएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, चाहे वो दाखिल खारिज की हो, विरासत दर्ज कराने की हो, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो जहाँ पे जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, मामले हैं, उनके लिए आज इस कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया। वो इस कैंप में आके अपने जो लंबित मामले हैं, उन लंबित मामलों का निस्तारण हो सके। और जैसे कि सरकार की भी मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो राजस्व से जुड़े हुए छोटे छोटे प्रकरण लंबित अगर कहीं हैं तो उन प्रकरणों को निस्तारित किया जाए और त्वरित गति से निस्तारित करने का काम हो। इसी मंशा के अनुरूप मैंने इस कैंप का यहाँ पे आयोजन किया है और जिस तरीके से उत्साह मैं देख रहा हूँ लोगों का, यहाँ सभी अधिकारी गणों का भी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत सक्सेसफुल कैंप जो 3 दिन का चलेगा, ये बहुत सक्सेसफुल होगा। सर, राहुल गांधी विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी तो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनको भी समझ नहीं है कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है और जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, उन बयानों का जवाब आने वाले चुनाव में देश की जनता उन्हें देगी। सर, सांसद ब्रजभूषण शरण को लेकर के अब टिकैत, सर, संसद का बहिष्कार हुआ, इस पे क्या बोलेंगे? कुछ पार्टियों ने संसद ये मैं उसकी निंदा करता हूँ। संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्ष विरोध करे, लेकिन हर बात का विरोध करे, इससे ये उचित नहीं है। और जो विरोध कर रहे हैं, अब
क्या वो ये लिखित देंगे कि अब वो नई संसद में नहीं बैठेंगे जाके, या वो संसद सत्र का बहिष्कार करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहाँ चुन के गए हैं, जनता की आवाज़ को उठाने गए हैं। अगर वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। पहलवानों के पक्ष में राकेश टिकैत भी आ गए और लगातार देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें जांच चल रही है, केंद्र सरकार ने जांच बिठाई हुई है, और जब जांच आएगी तो सच जनता के सामने अपने आप आएगा। चीज का आयोजन किया गया है और कब तक चलेगा, और लोगों की किस तरीके की समस्याएं सुनी जाएंगी और किस तरीके के पटल यहाँ पे रखे गए हैं? शासन की मंशा के अनुरूप और माननीय मंत्री जी के आदेश पे ये 3 दिन का कैंप लगाया गया जन समस्याओं को सुनने के लिए और जन समस्याओं की त्वरित निस्तारण के लिए। इसमें वो सारे काउंटर्स बनाए गए हैं और वो सारे चीज़ें रखी गई जिसमें पब्लिक को आना पड़ता है या तहसील या ब्लॉक जाना पड़ता है। तो एक 3 दिवसीय कैंप पे 1 पॉइंट पोर्टल होगा जिसमें सारे लोग आएंगे और उसी पटल पे उनके सारे काम हो जाएंगे। तो लगभग जितने भी मामले पेंडिंग है वो सारे इन 3 दिवस में निस्तारित हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री नितिन अग्रवाल जी द्वारा किया गया, डीएम साहब व एसपी साहब द्वारा भी संबोधित किया गया, और इसके अलावा और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। और उम्मीद है कि इस कैंप से पब्लिक की समस्या जल्दी निस्तारित होगी और पब्लिक को बहुत लाभ होगा। लगभग कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? 3 दिन 2 जून 2 से लेकर के 4 तारीख तक।